तो चलिए मैं आपको क्लासरूम दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, क्या डाउट बताते हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं एमसीएम के बच्चों को। ये सारी चीजें हम आपको क्लास में दिखाते हैं और कुछ समय के लिए हम बच्चों से भी बात करेंगे कि उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। बैठ जाइए। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया से। बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा चल रहा है। अच्छी चल रही है। वाह, क्या पढ़ रहे हो अभी? वेक्टर सर। वेक्टर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, समझ में आ रहा है? यस सर। कितना? जितना आना चाहिए। मतलब बस ऐसे ही बोल रहे हो टीचर के डर के कारण क्या? नहीं सर। नहीं ना। तो कैसा फिजिक्स में क्या चल रहा है अभी? वेक्टर चल रहा है। बिल्कुल क्लियर है। इससे पहले आप कहाँ पढ़ाई कर रही थी? इससे पहले हम ऑनलाइन कोचिंग लिए थे फिजिक्स वाला में। बताइए, किसी की पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। कैसे कर रहे हैं? जानना चाहूंगा कि हमारी फैकल्टी किस तरीके से काम करती है और कैसी है। यहाँ के टीचर्स बहुत मतलब हेल्पफुल है और बहुत अच्छे का सारा डाउट्स वो प्रॉपर एनालिसिस होता है कि किस बच्चे में कितना पोटेंशियल है या क्या मतलब कमी आ रहा है, उस पर पूरा वर्क होता है यहाँ पे। एक्चुअली सर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। आप पहले बताइए कि फिजिक्स से डर कैसे भागे? नहीं ऐसा तो बात है। खड़ा हो जाइए, बताइए अपने बारे में। मेरा नाम नंदिनी है और मैं टारगेट टेस्ट से हूँ और नीट 20 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नंदिनी, आप टारगेट की पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले आप कहाँ पढ़ाई कर रही थी? इससे पहले हम ऑनलाइन कोचिंग लिए थे फिजिक्स वाला में। हाँ। तो उससे मतलब सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा था, मतलब समझ में भी आ रहा था, मगर फिर भी एक जो इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑनलाइन था। तो जो जैसे वहाँ पे मिलता है डीपीपी और जो टेस्ट वगैरह होता है वो देते थे बस जो पढ़ाई होता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई एक टीचर, एक मेंटर आपके साथ अगर प्रॉपर खड़ा हो, आपकी कमियों को बता रहा हो, अगर आपकी दिक्कतों को बता रहा हो, तो मुझे लगता है कि आपका कहीं ना कहीं चीजें जो एक होनी चाहिए, आपका डेली बेसिस पे जो आपका फ्रस्ट्रेशन है या क्वेश्चन नहीं बन रहा, उससे आप उभर सकते हैं क्या? हाँ। तो वो चीजें आपको यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, उसी चीज़ की कमी थी वहाँ पर जो यहाँ पर आने के बाद मेरा पूरा हुआ। तो फिर ये समझ में आया कि मतलब उससे मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन है टीचर से और पूछ भी सकते हैं, कुछ भी डाउट भी और प्रैक्टिस भी होता है शाम को 3 घंटे का। तो उसमें अगर जैसे सुबह में जो क्लास हुई तो उसमें जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट आया वो शाम को प्रैक्टिस सेशन में पूछ सकते हैं कुछ भी। तो उसमें ऐसा नहीं था क्योंकि उसमें तो बस एक फिक्स टाइम के लिए हो गया और डाउट वगैरह जो हुआ वो फिर दोबारा अगर डाउट हुआ तो उसी लेक्चर को दोबारा देखो डाउट के लिए फिर। नहीं देखो, मैं तो इसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी हूँ, लेकिन एक्चुअली जो भी फैकल्टी मेरे पास है वो काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, मैं भी एक फैकल्टी हूँ, मैं भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, बट फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि हमारी फैकल्टी किस तरीके से काम करती है और कैसी है। यहाँ के टीचर्स बहुत मतलब हेल्पफुल है और बहुत अच्छे कॉर्पोरेट भी बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे बायो में ही कुछ भी, जैसे बायो में टर्म्स याद करने में बहुत मतलब डिफ़िकल्टीज होती है, तो ऐसा कुछ मतलब यहाँ फील नहीं हुआ क्योंकि सर एकदम फ्लो चार्ट मतलब फ्लो डायग्राम में बताते हैं। तो एक टर्म मतलब एकदम याद हो जाता है अच्छे से। अगर क्लास में ही पढ़े तो क्लास में ही याद हो जाएगा, बस घर में जाके एक बार रिवाइज करना है, बस हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन सॉल्व, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टेंशन उसमें नहीं लगता है कि मतलब अरे याद नहीं हो रहा है ये सब टर्म्स, फिर क्या होगा, ऐसा कुछ। घर पे कितना देर पढ़ाई करती हैं आप? क्लास के बाद 4-5 घंटा। रिजल्ट इस बार का कैसा रहेगा? 2023 में आप रिजल्ट देंगे तो क्या उम्मीद करूँगा? सर अच्छा। पक्का? हाँ मेहनत करेंगे ना? हाँ पक्का। बहुत मेहनत करेंगे, हाँ। बहुत ज़्यादा। चलिए बैठ जाइए, आप खड़ा होइए, बताइए किसी की पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं सर? जिस टाइम से मैंने यहाँ पे सर ज्वाइन किया है एमसीएम इंस्टीट्यूट को सर, तो मुझे लगा है सर सब एक मिनट, एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा क्योंकि मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर हूँ, मैं ही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर के सामने सामने वाला आदमी सच ही बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको वो चीज़ें बोलनी है जहाँ पे एकदम जेन्युइन, जिस तरीके से हम काम करते हैं, ताकि ये बात हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चे को पता चले। ठीक है, तो वही बात बोलिएगा। बिल्कुल कंटिन्यू।
जिस टाइम से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है सैमसियम इंस्टीट्यूट को सर, सारे टीचर ने कहा है कि सारे टीचर ने ये चीज़ प्रैक्टिस करवाया है, फिर जितना भी क्वेश्चन है वो बनवाया है। जैसे लाइक फिजिक्स में अर्जुन सर ने बहुत चीज़ का क्वेश्चन करवाया है, जैसे 3 चैप्टर कंप्लीट किया है। और बायोलॉजी में सर बायो वाले टीचर सर हर चीज़ समझाते हैं, लिखवाते हैं, ओरली सब कुछ बताते हैं और सबको बैठ के समझाते हैं जिसको नहीं समझ में आता है। और केमिस्ट्री वाले टीचर सर हर टाइम कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्पीच देते हैं कि स्टूडेंट को सर वैसा फील ना हो कि हम कुछ बैड इंस्टीट्यूट में आ गए हैं जिसमें सिर्फ सर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट लिख रहे हैं और दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है आपस में। और सर जैसे आप हैं सर, आप इंस्टीट्यूट के सर डायरेक्टर हैं, तो आप सर आपका सर ये चीज़ है कि आप सर न्यू आइडिया से स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। आप और भी कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं, ठीक है। बताइए अपने बारे में। मेरा नाम आयुषी है और मैं नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। नीट 2023 के लिए अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले कि किस तरीके से यहाँ के टीचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज सारे फैकल्टीज का मेरे बारे में बता देना। सर सब कुछ तो ये बोल रही फिर भी बता दो। आपको लास्ट में बोलेंगे। सब्जेक्ट वाइज तो वैसे मेरा बायो है, तो सब्जेक्ट वाइज सारा फैकल्टीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। सर जैसे कि एक प्रॉपर डाउट सेशन के अलावा भी क्लास में जो भी डाउट आता है उसका प्रॉपर क्लियरेंस और डीपीपी का सारा डाउट्स वो प्रॉपर एनालिसिस होता है कि किस बच्चे में कितना पोटेंशियल है या क्या मतलब कमी आ रहा है, उस पर पूरा वर्क होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जैसे देखा जाए तो हर बच्चे पे मतलब प्रॉपर फोकस है, मतलब ऐसा नहीं है कि एवरेज से लेके अप लेवल तक ले जाने में। हम किस तरीके से काम करते हैं सर जैसे प्रैक्टिस सेशन में भी आपका इन्वॉल्वमेंट होता है 100%। उसके बाद कभी कभी सरप्राइज ऐसा क्वेश्चन आप क्वेश्चनिंग होता है, तो वैसे बहुत ज़्यादा आपको बोर्ड पे ले जा करके हर तरीके का क्वेश्चन पूछना, ऐसे बच्चे लोग ऐसे प्रिपेयर होके रहते हैं कि कभी भी आप पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जब आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर आनी चाहिए हर चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ कि कहीं भी रैंडमली जैसे बच्चे को उठा के मैं पूछ देता हूँ कि हाँ आपको कितना आता है। ऐसे मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया हूँ तो मुझे हर थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, तो मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वही काम करता हूँ, क्लास में मैं किसी भी बच्चे से रैंडमली पूछ देता हूँ। और ये होना भी चाहिए कि आप जिस चीज़ की पढ़ाई करें तो आपको 100% आपको आना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। बताइए सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बच्चों के साथ कैसा आपको पढ़ाने में मजा आ रहा है? नहीं, गुड इंटरेक्शन है बच्चों का भी, अच्छा फीडबैक। अच्छा फीडबैक है। तो किस तरीके से सर आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं बच्चे को? लाइक कैसे फिजिक्स, एक्चुअली सर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं। आप पहले बताइए कि फिजिक्स से डर कैसे भागे? नहीं, ऐसा तो बात है कि फिजिक्स से बच्चे डरते हैं, लेकिन जो फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो ये लोगों को इंटरेस्ट कैसा है मैं इन पे फोकस करता हूँ। इनका कहाँ ड्रॉबैक है, कहाँ इनको समझ में नहीं आ रही है, मैं प्रॉपर उनका गाइडलाइन करता हूँ। प्रॉपर आपका इंटरेस्ट मतलब ऑब्वियस है, धीरे धीरे आ रही है, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। बिल्कुल। जो फाउंडेशन के बच्चे होते हैं जो 10th पास करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, खासकर फिजिक्स में। उनको आप कैसे उठा पा रहे हैं? उनको दिक्कत इसलिए होती है कि जो 10th के पहले फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो सब स्केलरली फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उनमें फैक्टर्स का कोई रोल नहीं था। यहाँ पे आते हैं फिजिक्स में जो फैक्टर और मैथमेटिक्स जो अप्लाई होते हैं, इसमें उनको लगता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है। हालांकि उनको जैसे समझ में आ जाती है ये मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स और ये फैक्टर्स, तो उनको कंसेप्ट आसानी से फिर गेन करने होते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए कि जैसे देखिए आपसे कोई बच्चा एक बार पूछे, 10 बार पूछे, 20 बार पूछे, जैसा कि एमसीएम में मैं आपको बता दूं कि एमसीएम का हर एक टीचर आप जितने बार डाउट पूछेंगे बताएगा, ये तो क्लियरली है। फिर भी मैं जानूंगा अर्जुन सर से कि ये इरिटेट होते हैं कि नहीं बच्चों के बार बार पूछने से? नहीं, मैं बिल्कुल इरिटेट नहीं होता हूँ बच्चों को बार बार पूछने से। इवन कि मैं उनके लिए एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी लगाता हूँ और उनको एक्स्ट्रा डाउट मैं पूछने के लिए मैं इन्वाइट करता हूँ कि आप अपना डाउट पूछें। थैंक यू सर, शुक्रिया।
ये फिजिक्स के हमारे फैकल्टी हैं, अर्जुन सर हैं, और काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सर कुछ पढ़ा रहे थे, मैं चाहूँगा कि दिखा दें। वेक्टर का क्लास चल रहा है अभी, ठीक है। तो बच्चे आपको मज़ा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आना भी चाहिए और मेहनत करना है, और इस बार हम लोग बेहतर रिजल्ट भी देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और MCM इंस्टीट्यूट के बारे में आप और भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ है, आप वहां से कॉल करके आप बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।